आज की जो क्लास है वो है हिरार्की के ऊपर। हिरार्की ग्राफिक डिजाइन का कौन सा प्रिंसिपल है, यानी इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किस तरह से हम इसे किसी भी डिजाइन में अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, जिससे हमें अंडरस्टैंड करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। A system in which members of an organization or society are ranked to relative status or authority। ये डेफिनेशन हिरार्की के डिजाइन प्रिंसिपल वाली नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन नॉर्मल लाइफ वाली है। अब इस डेफिनेशन को यहाँ पे रखने का मकसद ये है क्योंकि इसे समझना आसान है कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या एक सोसाइटी होती है, उसमें जो लोग ज्यादा अहमियत रखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन्हें हायर रैंक पे रखा जाता है, और जो कम इंपॉर्टेंस रखते हैं या नॉर्मल पीपल होते हैं उन्हें हम लोअर इंपॉर्टेंस पे रखते हैं। उसी तरह से हिरार्की का इस्तेमाल हम डिजाइन में भी करते हैं कि हम जो पैगाम अपने डिजाइन के थ्रू देना चाहते हैं या जो चीजें हमारे डिजाइन में दिखाना इम्पोर्टेंट होती हैं, उन्हें हम ज्यादा स्पेस देते हैं। ज्यादा स्पेस दे सकते हैं, कंट्रास्ट दे सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से हम उसका एम्फसिस दिखाते हैं, हम उसको एम्फसिस देते हैं कि वो चीज सबसे पहले यूजर्स को नजर आए, सबसे पहले क्लाइंट्स को नजर आए, या जो भी लोग उस एडवर्टीजमेंट या जो भी आपने बनाया है उसको देखने वाले हैं उनको सबसे पहले नजर आए। उसके बाद उससे कम इम्पोर्टेंस हम सेकंड एलिमेंट को देते हैं। उसी तरह से हम इम्पोर्टेंस कम करते जाते हैं और एलिमेंट्स को छोटा करते जाते हैं किसी भी डिजाइन में। यहाँ पे आप फर्ज करें कि आपने किसी इवेंट के लिए कोई फ्लायर बनाया। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कंपटीशन हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है, तो इवेंट का नाम क्या है। तो सबसे पहले आप उस चीज को लिखते हैं और उस चीज को बोल्ड में रखते हैं, कंट्रास्ट में रखते हैं, या किसी भी तरह से आप उसका एम्फसिस करते हैं कि सबसे पहले जो नजर जाएगी वो उस चीज के ऊपर जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंस कम होती जाती है चीजों की, जो कि उसके बाद रेफरेंस इमेजेस की होती है। उसके अलावा डेट, टाइम, टिकट प्राइस, या जगह, या कंपनी का नाम, या जो लोग वहाँ पे आने वाले हैं, इस तरह की जो भी डिटेल्स होती हैं वो कम इंपॉर्टेंस में होती है और उन्हें नीचे छोटा छोटा करके लिखा जाता है। यानी कि अगर वहाँ पे मोबाइल नंबर है, कोई एड्रेस है, उसके अलावा टाइम है, तो इन्हें थोड़ा सा कम स्पेस में लिखा जाएगा। उसके अलावा जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि कंपटीशन क्या है, कौन से लोग आने वाले हैं, तो वहाँ पे भी हम एम्फसिस देते हैं, लेकिन वो एम्फसिस इतना ज्यादा नहीं होता जितना कंपटीशन के नाम पे होता है। यानी कि आप अपने डिजाइन में कंपोजिशन बनाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बोल्ड एलिमेंट, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, और बोल्ड से मेरा मतलब एम्फसिस है। एम्फसिस आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हिरार्की का जो प्रिंसिपल था ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा और भी प्रिंसिपल्स की क्लासेस तैयार हैं तो मेरे साथ चलते आ रहे हैं, उन्हें तो पता है। बाकी अगर आप न्यू है तो क्लासेस को जरूर चेक कीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि थ्योरी को समझना ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर और दूसरी चीजें आती हैं। तो उम्मीद है कि आप वो क्लासेस को भी देखेंगे। अगर कोई सवाल हो इस प्रिंसिपल के बारे में या दूसरे प्रिंसिपल्स के बारे में हो तो उनकी वीडियोस के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इधर भी कर दें, नो इशू, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।